जय श्री कृष्णा। राधे राधे। छठी मैया का पर्व क्यों मनाया जाता है और सूर्य देव की उपासना क्यों की जाती है, आज हम इसी विषय पर आपको बताएंगे। इस छठ मैया के पर्व में क्यों पूजा की जाती है सूर्य देव की। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है, जिसे भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें उपासक भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं ताकि उन्हें संतान सुख, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त हो। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन मुख्य रूप से छठ व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से करती हैं। वहीं ये व्रत संतान सुख और सुख की प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए भी खास माना जाता है। छठ पूजा का इतिहास वैसे काफ़ी पुराना है। इस कहते हैं त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था। छठ का व्रत रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। उसी समय से छठ पूजा का महत्व बढ़ा और इसे सूर्य उपासना के रूप में मनाया जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतान की रक्षा और दीर्घायु का वरदान दिया, इसीलिए षष्ठी देवी की पूजा विशेष रूप से संतान सुख और उनकी रक्षा के लिए की जाती है। छठ पूजा में के 4 चरण माने गए हैं। 3 से 4 दिन चलने वाला यह पर्व बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है। छठ पूजा में पहला है नहाए खाए के। पहले दिन उपासक नदी या तालाब में स्नान कर पवित्र भोजन ग्रहण करते हैं और दूसरे दिन खरना पूजा होती है, जिसमें दूसरे दिन उपासक उपवास करते हैं और शाम को खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर व्रत तोड़ते हैं। तीसरी पूजा में संध्या अर्घ होता है। तीसरे दिन उपासक डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे उसमें उषा अर्घ। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर व्रत तोड़ा जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता के प्रति आस्था और श्रद्धा का विशेष स्थान है, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव की कृपा से ही देव माता अदिति के तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। कथा सुनते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव की कृपा से ही देव माता अदिति के यहाँ तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस कथा के अनुसार देवताओं की हार के बाद अदिति ने देवारण्य के सूर्य मंदिर में छठी मैया की पूजा की थी। इसके बाद छठी मैया ने अदिति को सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का वरदान दिया था। इस पुत्र का नाम आदित्य था, जो त्रिदेव रूप थे। आदित्य भगवान ने ही असुरों पर देवताओं की जीत दिलाई थी। मान्यता है कि सूर्यदेव और षष्ठी माँ का संबंध भाई बहन जैसा है। सूर्यदेव से जुड़ी कुछ बातें इस प्रकार हैं। सूर्यदेव को भगवान विष्णु की आँखों से उत्पन्न होने के कारण नारायण भी कहा जाता है। सूर्यदेव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि दिनकर, प्रभाकर, भानु, दिवाकर, आदिदेव, रवि, भास्कर, सप्तशती आदि इनके नाम हैं। सूर्यदेव को लाल रंग बहुत प्रिय है। रविवार को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। सूर्यदेव की पूजा के लिए तांबे, पीतल के लोटे में जल भरकर लाल रोली, लाल फूल मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए, जिससे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि होती है और संतान सुख, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं छठी मैया की कहानी। राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा। एक समय की बात है। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी थे,
क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई, लेकिन जब संतान का जन्म हुआ तो वह मृत पैदा हुई, अर्थात मरी हुई पैदा हुई। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। राजा प्रियव्रत संतान के दुख में आत्महत्या करने का विचार करने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी षष्ठी देवी थी, जिसे छठी मैया भी कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, ब्रह्मा की मानस पुत्री। मैं बच्चों की रक्षा करती हूँ और उन्हें लंबी आयु प्रदान करती हूँ। यदि आप मेरी उपासना करेंगे और विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा और रानी ने देवी के निर्देशानुसार छठ का व्रत किया और उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही छठी मैया की पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और दूसरी कथा इसकी महाभारत के कर्ण से भी जोड़ी जाती है। महाभारत की एक अन्य प्रसिद्ध कथा छठ पूजा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कर्ण, जो सूर्यदेव के पुत्र थे, प्रतिदिन कई घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की उपासना करते थे। सूर्यदेव के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें अद्वितीय शक्ति और तेज प्राप्त हुआ। कर्ण अपनी वीरता, उदारता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कर्ण की इस कठोर तपस्या और सूर्यदेव के प्रति उनके असीम भक्तिभाव के कारण छठ पूजा में सूर्यदेव की उपासना का महत्व बढ़ गया। यह माना जाता है कि सूर्यदेव की शक्ति, तेज और समृद्धि प्राप्त होती है। इसी कारण छठ पूजा में सूर्यदेव की आराधना की जाती है। छठ मैया और सूर्यदेव की आराधना करने से जो भी इस मनुष्य इस कथा को सुनता और पढ़ता और हुंकारा भरता है, उसके जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। उसे संतान की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय, छठी मैया की जय। जय श्री कृष्ण।